पीसीएस मंथन के एग्जाम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम और हमारे एप्लीकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम 90 दिन की एक हमारी जो अनवरत श्रृंखला है 90 डेज की, और उसमें आज हमारा डे नंबर जो है 57 है। और हम आपके लिए जो लेके आए हैं वो आज हमारा जो खंड चल रहा है वो क्या चल रहा है, वो इतिहास चल रहा है। और इतिहास में भी हमारा क्या, आधुनिक भारत। और आधुनिक भारत में भी जो हमारा खंड है वो है भारत का स्वतंत्रता संग्राम। इस दौरान विभिन्न सारी पार्टियां और विभिन्न जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनके द्वारा किए गए कार्यों की हम समीक्षा करते हैं। तो 50 प्रश्नों की ये श्रृंखला है आपके लिए। जो हमारा त्याग बैच है उससे आप नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए, और टेलीग्राम पर भी आप जा सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आप टैग बैच पे जुड़िए, और यकीनन मानिए आप कि आपको वो कंटेंट हम देंगे जो हो सकता है कि आपको किसी अन्य प्लेटफॉर्म पे न मिल रहा हो। देखिए, हम मिक्सअप नहीं करवाते हैं कि सभी क्वेश्चंस को एक बार में हम लाए आपके समक्ष और सारे क्वेश्चनों की हमने खिचड़ी बना दी। वो हमारे यहाँ नहीं होता है। हम सिर्फ आपको एक निश्चित सब्जेक्ट और निश्चित टॉपिक से यूनिट वाइज देते हैं कि आपने कितना प्रिपेयर किया और उसमें आप कितने पारंगत हैं, इस बात की हम जांच करते हैं। तो आज हमारा टेस्ट नंबर 57 है, उसमें चले। पहला क्वेश्चन दे रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्वेश्चन जो है वो रेडिकल सोसाइटी, यानी आप देखें लिखा हुआ है पहला, रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना एम एन रॉय द्वारा 1942 में की गई। 1948 में इसे समाप्त कर दिया गया। इंद्रसेन एवं अजीत राय, ये दो नाम याद रखेंगे, इंद्रसेन अजीत राय ने 1940 में भारतीय बोल्शेविक लेनिन दल की स्थापना की। तो और आपसे पूछा है कि कौन सा कथन सही है। विचार कीजिए एक बार, आप खुद सोचिए क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। क्या ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं? जी नहीं। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होता, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होता, लेकिन नहीं है क्योंकि ये 1942 नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल बात सही है कि एम एन राय द्वारा स्थापित है। ये बात भी सही है कि इसे जो है 1948 में समाप्त किया गया। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही होता, लेकिन गलत है क्योंकि ये 1940 नहीं है। हाँ, इंद्रसेन एवं अजीत राय ने और भारतीय बोल्शेविक लेनिन दल की स्थापना की थी, ये बात करेक्ट है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा ना तो एक और ना ही दो, दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डेमोक्रेटिक रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना एम एन राय ने 1940 में की थी, और ये कब था? ये 1941 था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बात किसकी की जा रही है? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की कांग्रेस की बात की जा रही, और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से जो स्टेटमेंट, इन पे विचार कीजिए। इसका प्रथम विभाजन कब? 1931 के कहाँ? नागपुर अधिवेशन में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू कर रहे थे। ठीक, और पूछा है आपसे कौन सा सही नहीं है। तो ध्यान देना, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। क्यों? आइए, क्यों नहीं है? क्योंकि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो होता है वो कब होता है? 1929 में होता है। हाँ, अधिवेशन नागपुर में है, ये ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी, और उसी समय एम एन जोशी, बीवी गिरी और शिवराम के नेतृत्व में 1929 में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन, बस यहां से आपको एक नया क्वेश्चन मिलता, ITUF की भी स्थापना की गई। ठीक, तो खास करके आप जब व्याख्या देखते हैं तो पेपर पेन लेके बैठा कीजिए प्लीज, ताकि जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं आप कंसाइज नोट्स उससे बनाते जाएं, ताकि आपकी पकड़ और ज्यादा कैसी होती जाए, मजबूत होती जाए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो मद्रास मजदूर संघ के संदर्भ में, मद्रास मजदूर संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1918 में एम एन रॉय द्वारा मद्रास मजदूर संघ की स्थापना की गई। मद्रास मजदूर संघ भारत का पहला आधुनिक मजदूर संगठन था। ठीक, तो यहां पर देखते हैं आप, तो पूछ रहा है आपसे कि सही कौन सा है। ये बिल्कुल सही है कि ये भारत का पहला आधुनिक मजदूर संगठन था। 1918 में एम एन रॉय द्वारा मद्रास मजदूर संघ की स्थापना की गई थी, ये बात डाउटफुल है। यानी कि सही केवल क्या होगा? दो होगा। ठीक, क्योंकि इस संघ की स्थापना किसने की थी? बीपी वाडिया।
1918 की डेट सही है, लेकिन आपको एक नाम याद रखना है यहाँ पे, वो नाम क्या रखना है? बीपी वाडिया। भूदान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहे हैं, पहला स्टेटमेंट दे रहा है, इसकी शुरुआत 18 अप्रैल 1951 को पोचमपल्ली ग्राम से हुई थी। और पोचमपल्ली जो ग्राम है वो कहां पर है? वो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है, यहां से इसका शुभारंभ हुआ था। ठीक, और कहीं ना कहीं देखते हैं तो विनोबा भावे, विनोबा भावे जो इसके प्रतिपादक थे। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल करेक्ट है, कोई डाउट नहीं है। ठीक, और पूछ रहा आप इस क्या है, कौन सा सही है? इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही आप देखते हैं जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्म दत्त बने थे। इस आंदोलन का उद्देश्य भूमि सुधार करना व कृषि में संस्थागत परिवर्तन लाना था। और आपसे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? गौर से देखिए, तो यहां जब आप देखते हैं तो पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक, ब्रह्मदत्त और विनोबा भावे, ये जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़े थे, ना कि भूदान आंदोलन से। ठीक, तो इसलिए सेकंड वाला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, थर्ड वाला सही है। तो इसलिए हम आंसर किधर जाएंगे? केवल एक सही है और 3 सही है, ये आपका गलत हो जाता है, इसलिए केवल 1 और 3 सही है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। हाँ, इसकी शुरुआत 18 अप्रैल 1951 को हुई थी पोचमपल्ली से। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे ब्रह्मदत्त, ना कि भूदान आंदोलन के थे। आइए, 5 दिया है, बोले कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है कि किस संस्था की स्थापना के संस्थापक कौन है। आपको ये देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था किसके द्वारा स्थापित की गई है। ठीक, तो इस संदर्भ में आपको बात करनी है। तो सबसे पहले जब आप देखते हो तो नो डाउट सीधा सीधा हिंदू धर्म संघ चापेकर बंधुओं द्वारा है, आर्य बांधव समिति बाल गंगाधर तिलक के द्वारा है, श्री संघ अनिल रॉय का है, और बिपिन बिहारी गांगुली इन्होंने बनाया था आत्म उन्नति समिति। तो 1 2 3 4 सब सिस्टम से लगे हुए हैं। ठीक, ये देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 ये सभी आपके लगे हुए हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, जबकि चित्तरंजन दास पार्टी के महामंत्रियों में से एक थे। अब बात हो रही है किसकी? बात हो रही है कि स्वराज पार्टी की, यानी कि 1923 में जो स्वराज पार्टी का गठन होता है उसके संदर्भ में बात की है। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने ये पार्टी बनाई थी, बात ठीक है, और आपको बताना क्या है कि संदर्भ में सही नहीं है। ठीक, 1923 ईस्वी के चुनाव में CR दास कलकत्ता के मेयर चुने गए, जबकि सुभाष चंद्र बोस मुख्य अधिशासी अधिकारी चुने गए। वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, C राजगोपालाचारी ने स्वराज पार्टी के गठन का विरोध किया था। विट्ठल भाई पटेल प्रथम भारतीय थे जो केंद्रीय व्यवस्थापिका विधानमंडल में चुने गए थे। और आपको क्या करना है, इसका विचार करना है कि इनमें से कौन सी बात जो है वो गलत है। गलत उत्तर का चयन करना है। तो ध्यान देना, जो पहला स्टेटमेंट है, ये पहला स्टेटमेंट है, ये आपका बिल्कुल ही सही नहीं है, क्योंकि अध्यक्ष ये नहीं थे। ठीक, और चित्तरंजन दास, ये वाला मामला यहाँ गलत हो गया। ठीक, आइए, CR दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे, जबकि मोतीलाल नेहरू पार्टी के महामंत्रियों में से एक थे। बाद बाकी सब बातें ठीक हैं। दिसंबर 1942 में बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी द्वारा, ध्यान देना क्या है,
6 नवंबर 1924 को सी आर दास, मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने एक संयुक्त बनाया, हस्ताक्षर किए, गांधी दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ये याद रखना है आपको, गांधी दास पैक्ट, क्योंकि इसमें एक तरफ कौन है, सी आर दास हैं, मोतीलाल नेहरू हैं, जिसमें कहा गया कि स्वराजी नेता कांग्रेस के अभिन्न अंगों के रूप में कांग्रेस के नेतृत्व में विधानमंडल में अपना काम करते रहेंगे। दिसंबर 1924 में बेलगांव अधिवेशन में गांधी दास पैक्ट को मंजूरी दी गई। इस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। यही एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जो बेलगांव में हुआ था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। न सिर्फ इतना बल्कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने की जो सबसे पहली मांग उठती है वो भी इसी अधिवेशन में उठती है। तो ये एक्स्ट्रा आप इसको याद रखेंगे, गांधी दास पैक्ट को याद रखेंगे। रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक, बात किसकी हो रही है? रॉलेट एक्ट कब पारित होगा? ये 1919 में आता है। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारियों के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट कमेटी का गठन किया गया। नो डाउट बिल्कुल सही है। और आपको बताना क्या है कि कौन सा सही नहीं है, आपको जो बताना सही नहीं है। रॉलेट कमेटी की यह जांच करने का आदेश दिया गया था कि भारत में किस स्तर तक क्रांतिकारी आंदोलन फैला हुआ है और उसका सामना करने के लिए किस प्रकार के कानूनों की आवश्यकता है। ये बात भी सही है। रॉलेट एक्ट को लागू करने के पीछे मुख्य कारण यह था कि भारत रक्षा कानून की अवधि क्या हो चुकी थी? समाप्त। वही भारत रक्षा कानून अधिनियम जो उसके तहत कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, और वो कब आया था? वो 1911 में आता है। ठीक, इस एक्ट का विरोध कर रहे द्वारकादास तथा शंकरलाल बैंकर, द्वारकादास और शंकरलाल बैंकर को क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके विरोध में जलियांवाला बाग में सभा आयोजित की गई थी। ठीक, ये कथन आपका सरासर कैसा है? गलत है। लंबा प्रश्न है, फिर से पढ़ लीजिए और विचार कर लीजिए। इसमें जो है आपका डी वाला गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें दो लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें एक थे सत्यपाल मलिक, डॉक्टर सत्यपाल मलिक, और दूसरे थे आपके सैफुद्दीन किचलू। दो लोगों की बात हो रही है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। देखिए, पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल तथा सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध के में जुलूस निकाला गया। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919। ठीक, ग्रामदान आंदोलन के संदर्भ में, यानी अभी भूदान था, अब कौन सा है? ग्रामदान। ठीक, तो अब कौन सा आंदोलन है? भूदान आंदोलन के साथ साथ एक आंदोलन और है, कौन? ग्रामदान। ग्रामदान आंदोलन की शुरुआत 1954 में ओडिशा से हुई। की पॉइंट पकड़िए हमेशा। वो कब है? 1951 में है। कौन करते हैं? विनोबा भावे करते हैं। नाम क्या होता है? भूदान आंदोलन। इसमें किसकी बात हो रही है? ग्रामदान की। ग्रामदान आंदोलन भूदान आंदोलन का ही परिवर्तित रूप था, और पूछा है कौन से सही हैं। क्या कहना है आपका? ये बात सही है, दूसरी बात भी सही है, यानी कथन क्या होगा आपका? आंसर होगा सी। 1 और 2 दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और वो क्या लिखा हुआ है? न्यूयॉर्क के एक मजदूर सम्मेलन से प्रेरणा लेकर एमएन जोशी ने 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी। अभी बात की थी हमने। इसके प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता 31 अक्टूबर 1920 को लाला लाजपत राय ने की थी। यह बंबई में संपन्न हुआ था। इसके प्रथम महासचिव बी.एम. पवार थे। और पूछ रहा है कि इनमें से कौन से सही हैं। केवल कीवर्ड्स को देखिए आप। इधर देखिए 31 अक्टूबर 1920, और दूसरा आप देखें न्यूयॉर्क, और तीसरा देखें बी.एम. पवार। ठीक, और पूछ रहा है सही कौन से हैं। तो ध्यान देना, इसमें आप देखेंगे पहला कथन गलत है, क्योंकि ये न्यूयॉर्क नहीं है, वॉशिंगटन है। दूसरा कथन बिल्कुल सही है, तीसरा भी सही है। आंसर होगा 2 और 3। ठीक, आइए कहां से थी इसकी स्थापना, उस पे बात करते हैं। तो वॉशिंगटन से हुई थी, और बाद बाकी दोनों चीजें बंबई में संपन्न हुआ था, और महासचिव इसके वी.एम. पवार थे। ठीक, तो बहुत बेसिक सी जो
छोटी छोटी चीज़ें हैं। अभी आपने यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम भी दिया होगा, इसके अलावा आप जो है समीक्षा अधिकारी का भी दे चुके हैं। 11 फरवरी 2024 को जो एग्ज़ाम्स हुआ था उसमें अगर आप देखें तो आयोग का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो बहुत बेसिक सी चीज़ें अगर आपको नहीं पता है तो बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती है, खास करके हिस्ट्री में तो ये बहुत ही ज़्यादा ऊंचे स्तर पे है। आइए, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण है। जुलाई 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित की गई क्योंकि यह रिपोर्ट 1919 के अधिनियम का आधार बनी। अब यहां पर आप दोनों ही शब्द जोड़ लीजिए, चाहे तो आप लगा लो क्या, क्योंकि, या फिर बना लो आप इसलिए। अब देखो क्या आंसर मिल रहा है आपको। 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित की गई, इसलिए यह रिपोर्ट 1919 के अधिनियम का आधार बनी। क्या कहते हो, क्या होना चाहिए? ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन बी की व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी आधार व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन्होंने, हाँ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, बात किसकी चल रही है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराजवादियों के योगदान के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। इन्होंने राष्ट्रवादी नेता विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनाया। सही बात है। इन्होंने 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए मूडी मैन समिति, इस समिति को जरूर याद रखना। 1919 का जो अधिनियम है वही रॉलेट एक्ट है, उसी के बारे में क्या कहा जाता है कि न अपील, न वकील, न दलील, और इसे बोला जाता ब्लैक लॉ, काला कानून। ठीक, और बोला गया है इसमें कि कौन से कथन सही नहीं है। ठीक, तो ये दोनों ही बातें जब सही होती हैं तो क्या होगा, ना तो एक ना ही दो, क्योंकि ये बात भी ठीक है और ये बात भी ठीक है। आपको याद क्या रखना है? मूडी मैन समिति याद रखनी है, और दूसरा विट्ठल भाई पटेल को याद रखना है। ठीक, आइए आगे चलते हैं। 1923 के चुनावों में स्वराजवादियों को अच्छी सफलता मिली, तो इसी के दौरान असेंबली में वो अध्यक्ष बनकर स्वराज पार्टी की एक महत्वपूर्ण सफलता थी। ठीक, और स्वराज पार्टी का गठन ही आप देखें चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात किसको बता रहे हैं जी? भद्रलोक समाज से हुआ। बंगाल में क्रांतिकारियों का प्रथम गुप्त संगठन कौन सा था? अनुशीलन समिति था। और मिदनापुर में अनुशीलन समिति, जो आज वर्तमान में बांग्लादेश में है, कि पी मित्रा ने स्थापना की थी। यानी कि आपके समक्ष में 3 स्टेटमेंट हैं, स्टेटमेंट 3 हैं, तीनों को पढ़िए और बताइए इनमें से कौन सा सत्य है। देखिए, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात भद्रलोक समाज में हुआ था, ये बात बिल्कुल आपकी सही है। बंगाल में क्रांतिकारियों का प्रथम गुप्त संगठन अनुशीलन समिति थी, पिछले वाले टेस्ट में हमने इस पर डिस्कस किया था, ये भी बिल्कुल सही है। मिदनापुर में अनुशीलन समिति की स्थापना पीवी मित्रा ने की, ये भी बिल्कुल सही होता, लेकिन ये यहां पर गलत मामला आ गया। तो इसलिए सत्य जो है वो केवल कितने होंगे? केवल 1 और 2 सही है, तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। ठीक, क्योंकि ज्ञानेंद्र नाथ वसु ने, मिदनापुर में जो अनुशीलन समिति की स्थापना होती है वो किसके नेतृत्व में होती है? वो ज्ञानेंद्र नाथ वसु। और कलकत्ता में, और जो करते हैं कलकत्ता में किसके द्वारा की जाती है? वो की जाती है पी मित्रा के द्वारा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आगे लिखा हुआ है, मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद से पास हुए विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। इस अधिनियम के अनुसार अंग्रेजी सरकार जिसे चाहे और जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील, न वकील, न अपील, न दलील, और इसीलिए इसको क्या बोला गया था? काला कानून। और जैसे आज आप देखते हैं ना, नजरबंदी और गिरफ्तारी भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है, ठीक, उसके तहत उसी का एक प्रवर्तित रूप है। 1919 में केंद्रीय विधान में पास हुआ था, ये बात बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। यानी आप बात करें तो ये क्या होगा? उपयुक्त सभी कथन कैसे हो जाते हैं? ये करेक्ट हो जाते हैं। आंसर डी है, सभी कैसे हैं? करेक्ट हैं। ठीक, पॉज करके आप व्याख्या को देख सकते हो।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं बताइए कि कौन से कथन असत्य हैं। अभी आपको क्या बताना है? असत्य बताना है। लाला लाजपत राय ऐसे प्रथम नेता थे जिन्होंने पूंजीवाद को साम्राज्यवाद से जोड़ने का प्रयास किया। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लाला बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि साम्राज्यवाद एवं सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वां संतानें हैं। और आपको बताना क्या है कि इनमें से कौन सा असत्य है। ठीक, तो ध्यान देना। सबसे पहले पहला कथन बिल्कुल ही सत्य है, नो डाउट। और जो दूसरी वाली बात है वो बाल गंगाधर तिलक ने नहीं, जबकि किसने कही थी? लाला लाजपत राय ने कही थी। तो दूसरा वाला जो है वो क्या है? गलत हो जाता है यहाँ पे। ठीक, क्योंकि जिन्होंने पूंजीवाद को साम्राज्यवाद से जुड़ने का प्रयास किया तो भी उन्होंने कहा था कि सैन्यवाद और साम्राज्यवाद पूंजीवाद की दो जुड़वा संतानें हैं। ठीक, तो यहां से आते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। लिस्ट ए को लिस्ट 2 से बनाना है आपको। ठीक, तो इसमें दिए हुए हैं कि मार्क्सवादी विचारधारा की जो पत्रिकाएं हैं और उनसे संबंधित व्यक्ति यानी कि उनके जो संपादक हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर जब आप मैचिंग करेंगे, असेंबलिंग का क्वेश्चन है, तो मिलाएंगे तो इसमें देखें द सोशलिस्ट। ठीक, एक सोशलिस्ट है, बंगाल है, नवयुग है, इंकलाब है। ठीक, तो एक मुजफ्फर अहमद हैं, गुलाम हैं, श्रीपद अमृत डांगे हैं, उसके अलावा काजी नजरुल हैं। ठीक, तो काजी नजरुल, तो बंगाल जो लिखी है वो किसने? काजी नजरुल ने। यानी कि बी का 4 होना चाहिए और बी का 4 हमें एक ही विकल्प में क्या हो रहा है? दिखाई दे रहा है। ए का 3rd है, यानी कि द सोशलिस्ट किसका है? श्रीपद अमृत डांगे हैं। और नवयुग की बात करेंगे तो नवयुग जो है मुजफ्फर अहमद का है और इंकलाब जो लिखा है वो गुलाम हुसैन का लिखा हुआ है। और अगर आप इस मैचिंग को लिस्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है यही आंसर इसका ए होगा। आइए व्याख्या में आपके समक्ष लिखे हुए हैं ये। ठीक, सत्याग्रह सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किस सभा की बात हो रही है? सत्याग्रह सभा, यानी कि एक सभा ऐसी भी है जिसे क्या कहा गया? सत्याग्रह सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉलेट एक्ट की आलोचना करते हुए गांधी जी ने इसके विरुद्ध सत्याग्रह करने हेतु सत्याग्रह सभा की स्थापना की। सत्याग्रह सभा के सदस्यों में जमनालाल दास, द्वारका दास, शंकरलाल बैंकर, उमर सोमानी, बीजी हार्नीमन सम्मिलित थे। और पूछा आपसे सही कौन सा नहीं है। ठीक, यानी कि यहां पर देखें सत्याग्रह सभा का गठन किया गया था रॉलेट एक्ट के विरोध में। ठीक, तो कुल मिलाकर के इसकी आलोचना करते हुए बताइए कौन सा सही नहीं है। ठीक, यानी कि पहला कथन बिल्कुल आपका सही है, दूसरा कथन भी सही है, इसलिए आंसर होगा ना तो 1 ना ही 2, क्योंकि आपसे पूछा गया है कौन सा सत्य नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा दिए गए दोनों कथन कैसे हैं? सत्य हैं। इस एक्ट के घाट गांधी जी को पंजाब एवं दिल्ली में, इस एक्ट के कारण गांधी जी को पंजाब एवं दिल्ली में प्रवेश से प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक, भारत में वामपंथी आंदोलन के उदय का कारण बताना है। भारत में वामपंथी आंदोलन जो है कि उदय के कारण निम्नलिखित में से कौन से हैं? आधुनिक उद्योगों का विकास, 2 विश्व युद्ध के मध्य भयंकर आर्थिक मंदी और रूस में बोल्शेविक क्रांति। तो इनमें से कौन से वो कारण थे जिन्होंने भारत में वामपंथी आंदोलन का जो है उदय होता है? और ये 3 घटनाएं हैं। 2 विश्व युद्ध होते हैं, उनके बीच में क्या होती है? आर्थिक मंदी हो जाती है भयंकर वाली। क्या ये कारण सही है? आधुनिक उद्योग यानी कि जो औद्योगिक क्रांति है क्या वो भी है? और रूस में जो एक क्रांति होती है बोल्शेविक, क्या इसका कारण है? बिल्कुल सही बात है। 1, 2 और 3 ये तीनों ही इसके क्या हैं? कारण हैं। आइए 2 विश्व युद्ध के मध्य भयंकर आर्थिक मंदी, राजनीति की वैकल्पिक प्रवृत्ति की खोज, 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थगन और रूस में बोल्शेविक क्रांति। तो ये मुख्य कारण हैं जिससे भारत में जो है वामपंथी। अक्टूबर 1920 में भारत के मानवेंद्र
नाथ राय ने लेनिनग्राड में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों में अनुभवी अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली, मोहम्मद शकील, रोजा फिटीग्राफ शामिल थे। और पूछ रहा है आपसे कौन से कथन सही हैं। सबसे पहले इस बात पे फोकस किया कीजिए। यकीन मानिए आप जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो सेम आपको पैटर्न क्वेश्चंस का यही मिलेगा, और जैसे ही आप उस पे तुरंत पहुंचेंगे आपको अपने आप इतनी प्रैक्टिस करा दी जाएगी 19 जो है टेस्ट के माध्यम से कि आपको लगेगा ही नहीं कि हम जो है पहली बार इस टाइप के प्रश्नों को कर रहे हैं। आप बहुत फैमिलियर होंगे इनसे। तो पहली बात तो जो है बिल्कुल गलत है। वो क्यों है? क्योंकि ये लेनिनग्राड नहीं है, ये जो है लेनिनग्राड नहीं है। दूसरी बात जो है वो बिल्कुल सही है। तो आपसे पूछा सही है तो कौन सा है? केवल दो सही होगा। क्यों होगा? आइए। ठीक, कहां पर होती है? ये लेनिनग्राद नहीं है। ये जगह कौन सी है? ये जगह है ताशकंद, उज्बेकिस्तान। ठीक, भारत, हाँ, 1921 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से क्या हो गया था? संपर्क हुआ था। ये भी बात आपको याद रखनी है। और कौन कौन से नेता से जुड़े इसको भी नोट डाउन करना है। भारत में भारतीय बोल्शेविक दल की स्थापना 1938 में नागपुर में की गई थी। मजदूर नेता एच दत्त मजूमदार, अजीत राय, शिशिर राय एवं विश्वनाथ दुबे भारतीय बोल्शेविक दल के सदस्य थे। और पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन, दूसरा कथन बिल्कुल सही है। और ये 1938 की बात हो रही है। और कहाँ की बात हो रही है? नागपुर। बस यहीं पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। ठीक, और वो प्रॉब्लम क्या हो गई आइए देखते हैं। क्योंकि ये नागपुर नहीं है, क्या है? बंगाल है। 1939 है, ना कि 38। भारतीय बोल्शेविक दल, इसको याद रखना है कि बोल्शेविक क्रांति होती है कहाँ पर? रूस में। और ये 1939 में आप देखते हैं तो भारत में ये कहाँ पर? बंगाल में। ठीक, नॉट 1938। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 20। कथन कारण है 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में एक क्रांतिकारी समाजवादी दल का गठन किया गया। यह संगठन अंग्रेजों के भारत से गमन के पश्चात भारत में समाजवाद की स्थापना करना चाहता था। क्योंकि लगाइए, इसलिए लगाइए, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक नहीं बैठेगी। ठीक, वो क्यों नहीं बैठती है? क्योंकि पहला कथन कैसा होता है? असत्य है। और दूसरा कैसा है? सत्य है। ये 1939 नहीं है, ये डेट अलग है। ठीक, ये असत्य है किंतु आर सत्य है। क्योंकि वो 1939 नहीं है, ये क्या है? 1940 में है। और कहाँ का है? रामगढ़ अधिवेशन है, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? अबुल कलाम आजाद ने की थी। और इसी समय किसका गठन किया जाना है? समाजवादी दल का। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के तिलवारा घाट के पास स्थित त्रिपुरी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। यह कब था? 1939 में था। ठीक, इसका 52वां अधिवेशन था। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का क्या चुनाया गया था? अध्यक्ष चुना गया था। ठीक, कष्ट के लिए खेद है। कष्ट के लिए खेद चाहेंगे क्योंकि हमारा जो स्पीकर है इसमें थोड़ा सा बैटरी का प्रॉब्लम था, तो मैं चेंज किया हुआ है सेल्स बैटरीज का। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, अब दोनों हाथ मेरे खाली रह सकते हैं। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, अखिल भारतीय साम्यवादी दल के संदर्भ में कुछ कथनों दिए हुए हैं, उन पर क्या करना है? विचार करना है और बताना है कि कौन सा सही नहीं है। बात हो रही किसकी? अखिल भारतीय साम्यवादी दल। ठीक, तो की पॉइंट्स को, दिसंबर 1923 में कानपुर में सत्य भक्त के नेतृत्व में अखिल भारतीय साम्यवादी दल की घोषणा हुई।
भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता की मांग करने वाली अखिल भारतीय साम्यवादी दल पहली पार्टी थी। और आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। अपना बिल्कुल दिमाग कंसंट्रेशन करके जो भी आपने अभी तक पढ़ा है या जितने भी टेस्ट सीरीज दिए हैं उससे तुरंत से बैकअप करके लाइए और बताइए कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो ध्यान देना, यहां पर पहला प्रश्न जो है वो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है क्योंकि 1923 नहीं है, ये कब है? 1925। ठीक, तो पहली बात गलत है, लेकिन दूसरी बात भी सही है, दूसरा बिल्कुल सही। और आपसे पूछा सही नहीं है तो केवल एक सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पहली ऐसी पार्टी थी जिसने पूर्ण स्वाधीनता की क्या की थी? मांग की थी। ठीक, आगे बढ़िए। लेबर पार्टी, हाँ, लेबर स्वराज पार्टी के नाम से भारत की पहली मजदूर किसान पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? देखिए क्या दे रहे हैं, लेबर पार्टी के नाम से भारत की पहली मजदूर किसान पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश, बंबई, बंगाल, पंजाब, कौन सा होगा? हुँ? बोलो। उत्तर प्रदेश, बंबई, बंगाल, पंजाब। ठीक, आंसर है इसका बंगाल। ठीक, इसकी स्थापना कहाँ होगी? बंगाल में, क्योंकि घटनाएं सबसे अधिक वहां होती हैं। रॉलेट एक्ट के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए वर्ष 1918 में अंग्रेजी सरकार ने सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय विधान परिषद में पेश 2 विधेयकों में से एक विधेयक परिषद के भारतीय सदस्यों के विरोध के बाद भी पास कर दिया गया। और पूछा है कि कौन सा कथन सही है। ठीक, तो भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए कब? 1918। क्या ये बात सही है? सिडनी रॉलेट थे, यही रॉलेट एक्ट है जो कब आता है? 1919। पहली बात बिल्कुल सही है, गठित की थी। दूसरी बात भी बिल्कुल सही है, यानी आंसर होगा हमारा क्या? 1 और 2 दोनों सही हैं। 1 और 2 दोनों सही, सॉरी, हाँ, केवल 2 सत्य है क्योंकि ये 1918 नहीं है, 1917 है। सिडनी रॉलेट जो है वो कब है? 1917 है। क्यों की थी? क्योंकि 1911 का राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम क्या हो रहा था? समाप्त हो रहा था। क्षमा चाहूंगा इसके लिए। आगे आए। साम्यवादियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के साम्यवादियों ने गांधी इरविन समझौते को जबरदस्त समर्थन दिया। साम्यवादियों के भारत में बढ़ रहे प्रभाव से चिंतित होकर अंग्रेजी सरकार ने भारतीय साम्यवादी दल को 1932 में प्रतिबंधित कर दिया। और पूछ रहा है कौन से कथन सही हैं। ठीक, यानी इनमें से कौन से कथन सही हैं। ठीक, तो एक तो कब साम्यवादी दल को 1932 में प्रतिबंधित कर दिया, ये बात आपकी गलत है, 1932 नहीं है। भारत के साम्यवादियों ने गांधी इरविन समझौता, जो कब होता है? गांधी इरविन समझौता, यानी कि ये होता है 5 मार्च और 1931। ठीक, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद में होता है ये समझौता, को जबरदस्त समर्थन दिया कि ये बात भी सही है। चलिए नहीं, आइए देखते हैं, दोनों में से कोई बात सही नहीं है। राष्ट्रवाद के साथ कांग्रेसी विश्वासघात की संज्ञा दी थी, किसने? साम्यवादियों ने। ठीक, साम्यवादियों के भारत में बढ़ रहे प्रभाव से चिंतित होकर कब? 1934 में, 32 में। और ये प्रतिबंध कब तक जारी रहेगा? 1942 तक। कब से? 34 से। ठीक, और ये क्या कहा था? कांग्रेसी विश्वासघात। गांधी इरविन जो समझौता होता है जिसमें कंडीशन रखी जाती हैं, तो गांधी जी 3 कंडीशन रखते हैं लॉर्ड इरविन के समक्ष। पहली कंडीशन रखते हैं कि मेरे जो दांडी यात्रा के दौरान 79 जो अनुयायी थे उनको जो आपने अरेस्ट किया है, जेल में है, सबसे पहले तो उनको आप रिलीज कीजिए। लॉर्ड इरविन कहते हैं ठीक है, हमने मान लिया आपकी बात। दूसरी बात कहते हैं कि नमक पर जो आपने टैक्स लगाया है उसको खत्म कीजिए, वो बोलते हैं ये बात भी मान ली। तीसरी कंडीशन रखते हैं कि रक्षा पर जो आप व्यय कर रहे हैं, डिफेंस पर, उस डिफेंस को जो बजट है उस डिफेंस बजट को क्या कीजिए? कम कीजिए। और आपको पता है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनको फांसी होनी थी कब? जो है 24 मार्च 1931 को। लेकिन गांधी जी से इशारा भी किया था इरविन ने कि क्या और कोई बात आप मनवाना चाहते हैं? मोहनदास जी आपसे वो पूछ रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार आपकी बात मानने के लिए तैयार है,
तो वे मना कर देते हैं, गांधी जी बोले कि नहीं, ठीक है, इस कारण तीनों को क्या होती है, फांसी भी हो जाती है कालांतर में। बताएंगे किसी दिन, लंबा प्रकरण है। आइए, कुछ पुस्तकें और पत्र हैं और उनके लेखक या संपादक हैं, उनको मिलाना है। समाजवाद ही क्यों, समाजवाद एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भारत श्रमजीवी और दीनबंधु। तो ध्यान देना, नेहरू जी कहते थे समाजवाद के समर्थक हैं, और जयप्रकाश नारायण, ठीक, लोक हितवादी, इनका कहना था समाजवाद ही क्यों। तो चार जो है वो मिल नहीं रहा है, कि इसमें एक एलिमिनेट कर दीजिए। दूसरा कह रहे हैं भारत श्रमजीवी और दीनबंधु, तो शशिपाद बनर्जी, ठीक, शशिपाद बनर्जी ये लगा हुआ है, तो 4 1 2 3, यानी आइए आप इसको देख लीजिए, सी होगा। यानी कि समाजवाद ही क्यों, ये कौन कहते हैं, जयप्रकाश नारायण का लिखा हुआ पत्र है। समाजवाद एवं राष्ट्रीय आंदोलन आचार्य नरेंद्र देव का है। भारत श्रमजीवी जो है वो शशि प्रसाद बनर्जी हैं। दीनबंधु जो है नारायण मेघा जी लोखंडे, ठीक। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, असत्य कथन का चयन करना है। किसके बारे में करना है, ये करना है किसके बारे में, साइमन आयोग। इस आयोग का गठन 8 नवंबर 1927 को भारतीय सदस्यों के साथ किया गया था। गलत है, इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। विरोध की सबसे बड़ी कारण यही था। सरकार द्वारा किए गए इस कार्य को आत्मनिर्णय के सिद्धांत का उल्लंघन माना गया। दूसरा वाला सही, और पूछा असत्य कौन सा है, तो केवल क्या होगा, एक होगा। 1919 के भारत सरकार अधिनियम की धारा 84 में व्यवस्था की गई थी कि 10 वर्ष के पश्चात इस अधिनियम के अंतर्गत लागू व्यवस्था के मूल्यांकन हेतु एक आयोग का गठन किया जाएगा। इसी प्रावधान के अंतर्गत 8 नवंबर 1927 को एक 7 सदस्यीय आयोग के में एक भी भारतीय को नहीं रखा गया, और इसके पीछे धारणा कार्य कर रही थी कि स्वशासन के लिए भारतीयों की योग्यता अयोग्यता का फैसला विदेशी करेंगे। दूसरे शब्दों में सरकार के इस काम को आत्मनिर्णय के सिद्धांत का उल्लंघन समझा गया था। किसने साइमन आयोग की आलोचना करते हुए कहा था कि जलियांवाला बाग भौतिक हत्या थी, जलियांवाला बाग भौतिक हत्या थी, तो साइमन कमीशन हमारी आत्मा की हत्या है। हु विल बी द गिविंग दैट स्टेटमेंट, इसमें से किसने कहा था ये, लाला लाजपत राय, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, लॉर्ड वर्कन हेट, ठीक। तो सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड अपनाइए, लॉर्ड वर्कन हेट ने नहीं कहा था। ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट दिया था किसने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। साइमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य, इसमें भी आपको क्या पता करना है, असत्य, और किसके बारे में, साइमन कमीशन, ठीक। भगत सिंह ने उत्तर भारत के क्रांतिकारी दल के सम्मुख आयोग पर बम फेंकने का एक प्रस्ताव रखा। केंद्रीय विधानमंडल ने साइमन आयोग का स्वागत करने की स्वीकृति प्रदान की। सोचिए, 1947 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन भारत आता है, तो भगत सिंह प्लान करते हैं कि इन पर एक बम फेंका जाए, लेकिन योजना विफल हो जाती क्योंकि इनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे। यानी आप देखेंगे तो केंद्रीय विधानमंडल ने इन्हें स्वीकृति प्रदान नहीं की थी, इसलिए ये वाला रॉन्ग है। पहला वाला आपका सही है, आंसर होगा असत्य पूछा है, तो असत्य केवल कौन सा है, 2 है, ठीक। फलता यह योजना प्रारंभ नहीं हो सकी। केंद्रीय विधानमंडल ने साइमन आयोग का स्वागत करने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। साइमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही, लाला लाजपत राय ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में साइमन आयोग के बहिष्कार का एक प्रस्ताव पेश किया। कम्युनिस्टों व मजदूर किसान पार्टियों ने भी इसका विरोध किया। और पूछा है आपसे कौन से कथन कैसे हैं, सही का चयन जब आपको करना है तो 1 और 2 दोनों ही सही हैं, ठीक। कांग्रेस ने भी साइमन कमीशन आयोग का विरोध करने का निर्णय लिया, क्योंकि कांग्रेस के युवा वर्गों ने आयोग के विरुद्ध सभी स्थानों पर काले झंडे के प्रदर्शन की व्यवस्था की थी। तो ध्यान देना, क्योंकि और इसलिए नहीं होता है, तो आंसर हाँ बिल्कुल सही बात है, फिट बैठ जाएगा आंसर आपका, ए होगा, सॉरी बी।
कांग्रेस ने भी इसका विरोध करने का निर्णय लिया था। मोतीलाल नेहरू उस समय ब्रिटेन में थे, उन्होंने भी कमीशन की नियुक्ति को तमाशा ही बताया। कांग्रेस के युवा वर्गों ने आयोग के विरुद्ध सभी स्थानों पर काले झंडे प्रदर्शन की व्यवस्था की थी। कथन कारक फिट नहीं बैठ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक, नागपुर झंडा सत्याग्रह 1923 करेक्ट है। वायकाम सत्याग्रह 1924 करेक्ट है। हिंदू महासभा सभी जानते 1915 में है, करेक्ट है। अकाली दल या अकाली आंदोलन या अकाली आंदोलन जो चला था, तो अकाली आंदोलन चलता है आपका 1922 और 23। 21 वाला गलत हो जाता है, इसलिए आंसर क्या होगा आपका? सी होगा। ठीक, 1922 से 1927 तक चला। मध्य आंदोलनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। इस आंदोलन का उद्देश्य सिख गुरुद्वारों को अंग्रेज समर्थक एवं भ्रष्ट आनुवंशिक महंतों के चुंगल से मुक्त कराना। इस आंदोलन के उग्र स्वरूप को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने यह भय उत्पन्न हो गया कि आंदोलन के ब्रिटिश सेना में कार्यरत सिख सैनिकों और कृषकों में असंतोष उत्पन्न हो सकता है। 32 है। 1919 में देखिए क्या बोल रहे हैं, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत कार्यक्रम के संदर्भ में कथनों पर विचार किए। 1919 में खिलाफत का अखिल भारतीय सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया, ये बात बिल्कुल सही है। गांधी जी ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा था कि युद्धों उपरांत युद्ध की शर्तों जब तक तुर्की के अनुकूल नहीं होंगी, किसके? तुर्की के अनुकूल नहीं बताई जाती हैं, क्योंकि पहला विश्व युद्ध कब स्टार्ट होता है? 1944 में स्टार्ट 14 में स्टार्ट होता है और 1999 तक चलता है। 1914 से 1919 तक, 1918 तक चलता है। ठीक, अब बोला गया कि तुर्की के अनुकूल नहीं बनाई जाती हैं, तब तक हम लोग सरकार के साथ किसी प्रकार का सहयोग नहीं करेंगे। कौन से कथन सही हैं? तो ध्यान देना, इसमें से ये दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं? करेक्ट हैं। ठीक, आइए असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया। सितंबर 1920 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन कलकत्ता में असहयोग आंदोलन को चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई। और पूछा क्या है आपसे कि संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और सही कौन से हैं? तो सही आपका 1 और 2 दोनों हो जाते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए कीजिए, उसके बाद में आंसर पे आए। असहयोग आंदोलन कार्यक्रम में कौन सा कार्य शामिल नहीं था? ये कॉमन सेंस का प्रश्न है, ये कोई बहुत बड़ा नहीं है, कॉमन सेंस का प्रश्न है। यदि आपने थोड़ा भी फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया को स्टडी किया हुआ है तो ये बहुत ही कॉमन सेंस का प्रश्न है। आप थोड़े से प्रयास से इसको सबसे पहले देखें। विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई, बहिष्कार किया गया, सही है। सरकारी शिक्षा अर्थात स्कूल कॉलेज का बहिष्कार किया गया, ये भी सही है। सरकारी अर्ध सरकारी उत्सवों का बहिष्कार किया गया, ये भी सही है। भाई पंचायती अदालतों का बहिष्कार नहीं किया गया। ठीक, तो आंसर क्या होगा इसका? डी। राष्ट्रीय विद्यालय एवं पंचायत अदालतों की स्थापना की गई। वकीलों द्वारा ब्रिटिश न्याय व्यवस्था का बहिष्कार किया गया। सरकारी अर्ध सरकारी उत्सवों का भी बहिष्कार किया गया। कांग्रेस के अधिवेशन है और स्थान है। 1921 में अहमदाबाद, 1920 का अधिवेशन नागपुर, 1919 का अधिवेशन अमृतसर, 1922 का गया और 1920 का पटना। अबुल कलाम आजाद, नहीं नागपुर, हाँ सही है। चलिए बताइए क्या होगा इसमें। मैच द फॉलोइंग लिस्ट। कांग्रेस के अधिवेशन हैं और उनका स्थान दिया है कि कौन सा कहां पे हुआ। 1921 का अधिवेशन अहमदाबाद होता है, 22 का गया में हो जाता है, तो 1 का 1 मिल रहा है, 2 ये मिल रहा है। बी का 2 यानी नागपुर में होता है और ये आपका अमृतसर में होता है, यानी कि सभी लगे हुए हैं आपके लिए। तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर आपका ये हो जाएगा कि 1 2 3। ठीक, आइए देख लीजिए। जलियांवाला बाग की घटना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर हिंसा से सर्वाधिक प्रभावित रहा था। यहीं पर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को ब्रिटिश सैनिकों ने गिरफ्तार किया था। दूसरा कह रहा है कि 10 अप्रैल 1919 को लोग सत्याग्रहियों पर गोली चलाने अपने नेताओं को पंजाब से बाहर भेजे जाने का विरोध कर रहे थे। और पूछा है कि कौन सा कथन सही है। तो आप ध्यान रखना, ये जो पहली बात है ये बिल्कुल सही है कि सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार किया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिश सैनिकों को।
उससे पहले पंजाब के कुछ जो नेता थे उनको क्या किया था, बाहर भेजा गया था, तड़ी पार किया गया था। इस बात का विरोध हुआ था कब, 13 अप्रैल को। वो 10 अप्रैल को, लेकिन जो 13 अप्रैल जो है उस दिन बैसाखी का दिन था, उस दिन लोग विरोध कर रहे थे किसका, इन दोनों की गिरफ्तारी का। तब जनरल डायर ने जो है आदेश दिया था गोली का। तो यानी यहां पर देखेंगे तो 1 और 2 दोनों ही आपके स्टेटमेंट करेक्ट हैं। डेट पर मत जाइए, वो 13 अप्रैल को घटना होती है, ये कब है, 10 अप्रैल को है। चलिए, 9 अप्रैल को राष्ट्रवादी नेताओं सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को क्या कर लिया, गिरफ्तार किया। हजारों भारतीयों में रोष व्याप्त हो गया। 10 अप्रैल को सत्याग्रह पर गोली चलाने था अपने, यानी कि दोनों घटनाएं हो रही, पहली 9 को होती है, फिर कब हो रही है, 10 को हो रही है। ब्रिटिश सरकार द्वारा जलियांवाला बाग घटना के विरुद्ध कार्रवाई के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि ब्रिटिश सरकार ने जो जलियांवाला बाग है जो घटना हुई थी, तो ध्यान देना हमारे यहाँ भी एक घटना घटित होती है बंगाल में, उसे कहते हैं काल कोठरी, ब्लैक होल ट्रेजेडी। आपको याद है, सुजाउद्दौला मार देता अंग्रेजों को एक में बंद करके, और एक ही बचता है, उसका नाम क्या होता है, हॉलवेल। इस घटना की जांच के लिए अक्टूबर 1919, यानी कब होती है ये, अप्रैल में होती है, और अक्टूबर 1919 को भारत सरकार ने डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी का गठन किया। बिल्कुल बात सही है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मार्च 1920 को प्रस्तुत की, बहुत जल्दी पेश कर दीजिए, सही है। इस रिपोर्ट की समीक्षा का कार्य विंस्टन चर्चिल को सौंपा गया, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। ब्रिटिश संसद ने डायर को दोषी पाया, उसे पद से बर्खास्त कर वेतन व पेंशन बंद कर दी। भैया ये बात बिल्कुल नहीं है, उन्होंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया था। यानी 4 वाला जो है वो गलत है, और पूछा आपसे सही कौन से हैं, 4 ये भी नहीं, सभी सही नहीं हो सकते, 4 इसमें भी हैं। आंसर क्या होगा आपका, 1 2 3 ही सही होंगे। चलिए देखते हैं। 1920 में डायर को पद से हटाकर उसे इंग्लैंड भेज दिया गया, और उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई। आधी तनख्वाह रही और सेना की पेंशन भी दी जाती रही। डायर की पूरी तरह निंदा नहीं की गई। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डायर का पक्ष लिया, उसके समर्थन में एक प्रस्ताव भी पेश किया था। आ गया ये। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में सत्य नहीं है। कौन सी आंदोलन की बात हो रही है, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, यानी असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने अली बंधुओं के साथ पूरे देश का दौरा किया और सैकड़ों सभाओं का प्रचार प्रसार किया। ब्रिटिश सरकार शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार में पश्चिम बंगाल अग्रणी रहा। प्रख्यात वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी, और इसमें सैफुद्दीन किचलू, CR दास और राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद आदि प्रमुख थे। पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, बंगाल में सबसे ज्यादा बहिष्कार हुआ था। तीसरा स्टेटमेंट राजेंद्र प्रसाद और ये राजगोपालाचारी, CR दास और सैफुद्दीन किचलू, ये भी सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 के विरोध में त्यागी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की, गांधी जी ने किसकी, गांधी जी ने जो त्यागी थी वो केसर ए हिंद की उपाधि त्यागी थी। इसलिए आंसर आपका क्या होगा कि जो सत्य नहीं है वो कौन सा, डी। आइए, क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित को कालानुक्रम के अनुसार लगाएं। बारदोली समिति की बैठक, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा, 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। यानी कि अब एक तो दे रखा है तो आपका काम और आसान होता है। यह हत्याकांड कब होता है, अभी अभी आप देख रहे हैं कब, 1919 में हो जा रहा है। ठीक, तो यानी कि कहीं ना कहीं 4 के बाद ही 3 आना चाहिए। तो 4 के बाद 3 आप देखेंगे तो कहां मिल रहा है आपको, 4 से पहले 3 मिल जा रहा है, 4 से पहले 3 मिल जा रहा है, और 4 से पहले 3 मिल जा रहा है। यानी कि आप देखते हो तो कौन सा होगा, 4 3, यानी कि 4 से पहले 3। ये कब है, ये 1919 है, ये 1921 है, और ये 1922 है। ठीक, तो इस तरीके से लगाएंगे तो कितना होगा, यानी कि 4 3 2 1, हाँ ये आंसर सही होगा। आइए डेट को देख लेते हैं। बारदोली कार्य समिति 22 है, प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत दौरा 21 है, दिसंबर 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन है, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 है। असहयोग आंदोलन के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना, GS
जीएस कारपडे एवं बीसी पॉल जैसे अनेक नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी क्योंकि ये लोग संवैधानिक एवं न्यायपूर्ण ढंग से संघर्ष चलाने के पक्षधर थे। क्या कहते हो, कथन कारण में ये फिट बैठता है, जिग जग बैठता है? बिल्कुल सही है। नीचे वाला सेंटेंस पढ़ लीजिए, ये लोग संवैधानिक एवं न्यायपूर्ण ढंग से संघर्ष चलाने के पक्षधर थे, इसलिए असहयोग आंदोलन के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना, जीएस कारपडे एवं बीएस पॉल जैसे अनेक नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी। आंसर क्या होगा? ए होगा। एक और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही भी व्याख्या कर रहा है। ठीक। साइमन आयोग के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। आप सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको मिले किससे? साइमन कमीशन से। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन कोचीन बंदरगाह पर उतरा। लाहौर में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय 30 अक्टूबर 1927 को बुरी तरह से घायल हो गए। और आपसे पूछ रहा है सही कथन। ठीक, तो ध्यान देना, पहला वाला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वो कहां उतरे थे? बंबई। साइमन कमीशन कहां पहुंचेगा? बंबई पहुंचेगा। और आप कहां कह रहे हो? कोचीन। गलत हो गया। 30 अक्टूबर 1927 को बुरी तरह घायल हो गई, ये बात बिल्कुल सही है। और सही जो है वो केवल कौन सा है? दूसरा है। बाद में इनकी मृत्यु हो जाती, हाँ नहीं 28 है। 30 अक्टूबर 1928 को घायल हुए थे और कब हुई थी? 30 अक्टूबर 1928, इस डेट को याद रखेंगे। और 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। घायल होने के दौरान ही उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी जो है वो अंग्रेजी सरकार के ताबूत में कील साबित होगी। किसने लाला लाजपत राय की मृत्यु पर कहा था कि उनके आकस्मिक निधन से राष्ट्र पर आपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है? स्टेटमेंट बहुत याद रखना कि उनके निधन से, उनके आकस्मिक मृत्यु से राष्ट्र पर आपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है और इससे प्रत्येक देशभक्त की व्यक्तिगत हानि हुई है। ये किसने कहा था? तो ये स्टेटमेंट दिया था उनकी मृत्यु पर किसने? रविंद्रनाथ टैगोर यानी गुरुदेव ने। अगला क्वेश्चन देखें। नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। इस रिपोर्ट के संदर्भ में एक वैकल्पिक योजना बनाने हेतु 1928 ईस्वी में बंबई में एम.ए. अंसारी की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार कनाडा व दक्षिण अफ्रीका की भांति भारत का दर्जा डोमिनियन स्टेट का समान हो की मांग की गई। पढ़ लीजिए प्रश्न को सही प्रकार से, फिर बताइए। और बताया गया है कि सत्य कथन की चयन करना है, तो क्या दोनों सही हैं या केवल एक सही है, दोनों में से कोई सही नहीं है? ठीक, तो ध्यान देना, सही पूछा है तो 1 और 2 दोनों ही सही हैं। ठीक, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। देखिए, संवैधानिक सुधारों की एक वैकल्पिक योजना बनाने हेतु 1928 में बंबई में एम.एन. अंसारी के अध्यक्षता में सर्वदलीय सम्मेलन, कई बार आया एग्जाम में, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार करने हेतु एक 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार कनाडा व दक्षिण अफ्रीका की भांति भारत का भी डोमिनियन स्टेट के समान हो मांग की गई। एक यह जरूर याद रखना, साइमन आयोग की घोषणा के समय भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड, ठीक, क्योंकि बर्कनहेड ने ही कहा था कि अगर इतना ही पढ़े लिखो तो अपना संविधान बना लो, चुनौती दी थी और मोतीलाल नेहरू ने चुनौती स्वीकार की थी। सही कथन, सुभाष चंद्र बोस एवं जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस के वर्गों में 1930 में एक संगठन ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट लीग, कब की बात हो रही है? ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट लीग। कौन कौन बताए जा रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, बोस और नेहरू दोनों में। और कब? 1930। 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित हुआ था। और पूछा आपसे सही का चयन करें, तो किसकी अध्यक्षता में? 1929 का लाहौर अधिवेशन तो हुआ था, ये तो कंफर्म होगा आपको। और 28 वाला हुआ या नहीं हुआ, इसके लिए आइए, क्या है आपका कहना? आइए देखें, केवल दूसरा सही है। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मजबूती प्रस्तुत करने के लिए सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस युवा वर्गों ने 1928 में ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी। और मोतीलाल नेहरू, यानी कि आप देखेंगे तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, हाँ इसके बाद में वो नहीं रहे, फिर जवाहरलाल नेहरू आए थे। औपनिवेशिक काल में निम्नलिखित कमीशन को
काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। लिंथिगो तो आपको पता है ये सबसे लास्ट में आएगा, लिंथिगो सबसे लास्ट में है, सबसे पहले ये आएगा। और थॉमस रायले कमीशन बाद में आएगा। तो सबसे पहले एक होना चाहिए, सबसे लास्ट में सबसे पहले जो है एक होना, ये होना चाहिए दो और लास्ट में एक। तो दो सबसे पहले कहाँ मिल रहा है ये, और एक सबसे पहले यहाँ मिल रहा है। आंसर क्या होगा आपका, एक बी सी। आइए देख लीजिए। सर एंथोनी मैकडोनाल्ड कमीशन 1900 में है, सर थॉमस राले कमीशन 1902 में है, विटली कमीशन 1928-29 में है, और लिंथिगो 1939 में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही का चयन करें। महात्मा गांधी ने 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, यानी पहला वाला स्टेटमेंट सही है। वर्ष 1918 में गांधी जी ने मजदूर महाजन संघ की स्थापना की थी। ये बात गलत है, क्योंकि ये 1918 नहीं है, ये गलत है। ठीक, तो आंसर क्या होगा, सही कौन सा है, केवल एक सही है, क्योंकि ये 1918 नहीं है। ठीक, ये वर्ष है कब, ये है 1920। ध्यान देना, कितने, 15,000 मजदूर थे, और 1920 में क्या की थी, मजदूर महाजन संघ। ठीक, ये है। और अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना तो करी दी थी। क्वेश्चन नंबर 46 है, साम्यवादी नेता एम.एन. रॉय के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इनका वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य था। सही है। एम.एन. रॉय ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के बाहर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। ये भी सही है, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं, करेक्ट हैं। आंसर होगा आपका सी। कमेंटर्स में भाग लेने के पश्चात अक्टूबर 1920 में ताशकंद आ गए। यहीं पर उन्होंने उपरोक्त तिथि में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी है, स्वराजवादी विट्ठल भाई पटेल 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बने। उन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की कमजोरियों को उजागर किया। उन्होंने विधानसभा में स्वशासन और नागरिक स्वतंत्रता पर जोशीले भाषण दिए। वे अपने कार्य और विधानसभा में अपने संदेश बाहरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह, मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में जब आपसे टेस्ट करा रहा हूं, कि जिस भी स्टेटमेंट में आपको केवल सिर्फ भी ऐसे शब्दों पे जब जोर दिया जाए, तो आप खुद सोचिए कि आप पूरी तरह से समाचार पत्रों पर क्या हो सकते हैं, निर्भर रह सकते हैं। यानी स्टेटमेंट ये वाला आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 49 है, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्री कार्यक्रम मार्च 1922 में प्रस्तुत किया। भैया ये बात गलत है, मार्च 1922 नहीं है, इसलिए पहला स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत है। जिन्ना सभी प्रांतों को एक समान स्वायत्तता प्रदान की जाए की मांग किए थे, ये बात सही है। तो सही है कौन सा, केवल दो। ठीक, आइए, कब 14 सूत्री कार्यक्रम जारी किए थे, 1929 में। ठीक, भारत में भावी संविधान का स्वरूप संघात्मक होना चाहिए, जिसमें अवशिष्ट शक्तियां प्रांत के पास हों। सभी प्रांतों को एक समान स्वायत्तता प्रदान की जाए। सभी प्रांतीय विधानसभाओं और अन्य संस्थाओं की अल्पसंख्यक समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए। केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों को कम से कम 1/3 स्थान प्रदान किए जाने चाहिए। ठीक, अल्पसंख्यक वर्गों के पृथक निर्वाचन प्रणाली के आधार पर ही प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। किसी भी प्रांत के विभाजन से पंजाब, बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांतों में मुसलमानों के बहुमत पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये इनकी डिमांड्स थी। लास्ट क्वेश्चन है, भारत के कुछ दलों एवं व्यक्तियों के द्वारा इस साइमन आयोग को समर्थन प्रदान किया गया, क्योंकि दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व अंबेडकर ने इस आयोग के सहयोग करने की नीति का पालन किया। तो साइमन कमीशन के संदर्भ में क्योंकि लगा लो, इसलिए लगा लो, कुछ भी लगा लो, लेकिन ये फिट नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि बात ये भी सही है और बात ये भी सही है, इसलिए आंसर होगा बी। ए और आर दोनों करेक्ट हैं, बट व्याख्या जो है वो ठीक नहीं है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वाले स्टेटमेंट सेगमेंट में, जल्द ही आपके समक्ष में लेके आते हैं। और हमारे अब 2 या 3 और बचे हुए हैं, और वो वहाँ से भारतीय इतिहास को हम समाप्त करेंगे। विज्ञान हमारा प्रारंभ हो चुका है, उसमें आप तुरंत अपना रिवीजन कीजिए। त्याग बैच में प्रतिदिन आपको जो है एक वो दे दिया जाता है कि आप किस टॉपिक से प्रश्न होंगे, आप ढंग से रिवीजन कीजिए और फिर हमारे टेस्ट में प्रतिभागिता कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।